बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए कि जब हमें अगर चुनाव करना हो गोविंद और गुरु में तो किसका चुनाव किया जाए। तो हमारे विधि विधान, हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु का चुनाव किया जाए, क्योंकि गुरु ही है जो बताता है गोविंद तक जाने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले मैं सिंघानिया इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो प्रोग्राम रखे वो बड़ा जीवन की सीख देने वाले प्रोग्राम थे। अब जो मैं अंतिम बात पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, अभी मैंने फील किया, मैं संजय सिन्हा सर से भी कह रहा था, ये बड़ा विचलित करता है मुझे, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं हर सारी स्कूलों में देखता हूँ, जितनी भी स्कूलों में जाता हूँ और बचपन से देख रहा हूँ, मैं जिन स्कूलों में पढ़ा वहां भी देख रहा हूँ कि हम सफलता को सेलिब्रेट करते हैं हद से ज्यादा। हमने ग्रोथ को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। हम किसी को मापते हैं, हम अपने ही बच्चों को मापते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में कितना सफल हुआ। हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारे बच्चे ने कितना संघर्ष किया, उसने कितनी मेहनत की। मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम वो रिवॉर्ड भी शुरू करें कि एक बच्चा है, उसने पिछले साल इतना परफॉर्म किया और इस साल उसकी ग्रोथ हाईएस्ट रही। अगर वो सपोज वो बच्चा पिछले साल 70% लेके आता है, इस बार 90% लेके आता है, पिछली बार किसी गेम्स में बहुत एवरेज था, इस बार बहुत अच्छा करता है, तो क्या उसकी ग्रोथ मायने नहीं रखती। और हमें तो हमारा जो संघर्ष है, आज का जो कंपटीशन है, वो बड़ा ही कलाकाट हो गया, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम दूसरे की तुलना में कितना बेहतर है। हमने ये देखना छोड़ दिया कि हम कल के अपने से आज कितने बेहतर हैं। तो मैं सर आपसे अपील करता हूं सर कि हम अपने बच्चों को खुद से तुलना करना सिखाएं। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। हर पेरेंट्स से भी मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों की आप जब कभी वो असफल हो जाएं, जब कभी बहुत मेहनत के बाद जैसा वो चाहते हैं वैसा ना मिले, तो आप अपने बच्चे की असफलता को कितना सेलिब्रेट करते हैं, उससे बिल्कुल मायूस नहीं होते। आप कृष्ण की भांति कैसा मुस्कुराते हुए रहते हैं, कैसा युद्ध में आप नृत्य करते हैं, आपका बच्चा आपसे सीखता है। आप जितना मौन रहते हैं, जितने भी युद्ध घटित हों, लेकिन आपका भीतर जितना शांत रहता है, आपका बच्चा सबसे ज्यादा उसी से सीखेगा। तो सबसे बड़े टीचर्स भी कहा जाता है कि बच्चे के अपने खुद के परिजन होते हैं। स्कूल जो है शिक्षा की दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी उसके घर से शुरू होती है। तो सारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जो शिक्षा का प्राथमिक स्थल उसका खुद का घर है, उसका निवास है, उसको बहुत शुभ बनाइए, उसमें उसको बहुत अच्छे संस्कार दीजिए, उसे जीवन में लड़ना सिखाइए, उसे दूसरों से तुलना उस बच्चे की बंद कीजिए। वो जब कभी असफल हो जाए तो उसे डांटना बंद कीजिए, और वो जब कभी जीवन में संघर्ष के बावजूद थोड़ा अच्छा करे तो उसको बहुत अच्छा फील कराइए। इसी भावना के साथ मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।